मैं कामयाब हो गई। इंटरनेशनल हॉर्स राइडिंग का टाइटल जीतने वाली पाकिस्तान की पहचान फातिमा हुसैन। इनके पास कितनी नस्ल के घोड़े मौजूद हैं? ये डांसिंग क्वीन है, 30 घोड़े हैं। ये पाकिस्तान का पहला ग्रुप 1 विनर है। इधर बहुत एक स्पेशल ब्रीड है। फातिमा हमें बताने वाली हैं कि इनके पास कितनी नस्ल के घोड़े हैं और इस वक्त यहाँ कितने घोड़े मौजूद हैं और कौन कौन से हैं और सबसे ज़्यादा इनका फ्रेंडली घोड़ा जो है वो कौन सा है। बिल्कुल। इस वक्त हम टीएम फार्म्स में मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान में आई फील लाइक वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं ब्रीडिंग के लिए। अच्छा। और जो इधर नस्लें हैं वो तो पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस पाकिस्तान इधर आते हैं देखने के लिए। मोस्ट ऑफ देम आर इम्पोर्टेड। अब हम चलते जाएंगे तो ये मेन स्टेबल्स में हम देखेंगे कि राइट साइड पे वार्म ब्लड्स और थॉरोब्रेड्स नज़र आएंगे और लेफ़्ट साइड पे हमें इम्पोर्टेड अरेबियंस नज़र आएंगे। अच्छा होता है कि वैसे अरेबियन देखा जाए तो वो हाइट में बड़े होते हैं, लेकिन इस साइड पे मुझे ज़्यादा हाइटेड लग रहे हैं। बिल्कुल वार्म। इस साइड पे जो आप कह रही हैं दोज आर वार्म ब्लड्स, दे आर स्पोर्ट हॉर्सेस। इनका ओरिजिन जो है वो यूरोप की तरफ से है और ये नस्ल डेवलप ही इसलिए की गई थी ताकि ये स्पोर्ट में एक्सेल कर सके। तो ड्रेसाज, शो जंपिंग, इवेंटिंग, जो उधर की स्पोर्ट्स होती हैं उनमें ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं। मुझे लग रहा है ये आपको बुला रहा है। हम दोनों को बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरा भी इंटरव्यू लें। आ रहे हैं वो चेक करें जरा यार, ये कितने जोर से। अभी आप उसके पास चले, ये ना वो कि बेचारा जो है, ये मेल है ये फीमेल है। ये डांसिंग क्वीन है, ये फीमेल है और अच्छा। ये डच वार्म ब्लड मेयर है। इसको इंपोर्ट किया गया था यूरोप से। कुछ ये हमारी ज़बान को समझते हैं या नहीं? ज़बान से ज़्यादा आई थिंक कि हमारी बॉडी लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो अगर आप घोड़े को जो है एक परेशान हालत में या वो जबर के हालत में अप्रोच कर रहे हैं, एग्जैक्टली, तो वो घबरा जाएगा। मगर यही आप आराम आराम से उसको अप्रोच कर रहे हैं या हाथ आराम से लगा रहे हैं तो समझ जाएगा कि अच्छा ये मेरे साथ अच्छा सलूक हो रहा है। अच्छा ये बताएं कि इनको स्पेशल क्या जो है खिलाते हैं? स्पेशल इनकी कुछ ऐसी खुराक है या वो ही सबके लिए एक जैसे है? स्पेशल खुराक इनकी इस लिहाज से है कि इनको एक तो फ्रेश चारा, उसके अलावा ड्राई चारा, ड्राई लूसन, ड्राई है, दोनों का मिक्स मिलता है और फिर इनको एक ग्रेन का मिक्स भी मिलता है जिसमें आप दाना मिक्स जो कहते हैं। इस पूरे फार्म में कितने तकरीबन घोड़े हैं और कितनी नस्ल के हैं? टीएम फार्म्स पे तकरीबन कोई 30 के करीब घोड़े हैं। जिसमें से ज़्यादातर जो हैं वो इम्पोर्टेड हैं और कुछ जो हैं वो इधर आके पैदा हुए या इधर की अपनी ब्रीडिंग है। 2 दिन पहले टीएम फार्म्स पे पाकिस्तान का पहला ग्रुप 1 विनर थॉरोब्रेड स्टैलियन इंपोर्ट हुआ था। डॉग काट ले तो कहते हैं जी इतने इंजेक्शन लगाने, तो इनके काटने से भी ऐसा ही कुछ है? बिल्कुल, एहतियाती इंजेक्शन ज़रूर लगाने चाहिए अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कभी हो जाए। इनमें ऑब्वियसली वो बीमारियां नहीं होती जो डॉग्स में होती हैं जैसे रेबीज़ वगैरह, मगर कुछ पता नहीं होता आपको। एहतियात हमेशा जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। कितनी दफ़ा इनको जो है इनकी देखभाल के लिए इनके बालों की कटिंग होती है? इनके पाँव को भी अक्सर वो देखा जाता है, बिल्कुल चेंज करते हैं इनके पाँव के नीचे जो होते हैं शूज़ लगे हुए होते हैं। हाँ, और साथ लोहे का भी कुछ लगाते हैं। तो कितने टाइम के बाद उसको चेंज करते हैं? ये डिपेंड करता है कि घोड़े का वेयर एंड टेयर कितना है। अगर एक ऐसा घोड़ा है जो वो कॉन्स्टेंटली स्पोर्ट में है या फिर वो कोई ना कोई जो है ना खेल रहा है या हर रोज़ राइडिंग कर रहा है तो डेफिनेटली उसके जो है ना हूफ्स के नीचे वेयर एंड टेयर ज़्यादा होगी। तो उसको हो सकता है कि हर महीने या हर 2 महीने चेंज करने की ज़रूरत पड़े शूज़। जैसे इनको देखा तो ये बिल्कुल फेस चेंज है, इधर देखा तो इसका चेंज है। बिल्कुल। तो ये नस्ल पे डिपेंड करता है यहाँ? बिल्कुल, ये नस्ल पे डिपेंड करता है, ये इनकी पहचान है। तो जैसे अगर हम अरेबियन देखेंगे जो आपके इस तरफ है, उनका आपको मुंह नज़र आएगा कि उसके मुंह के अंदर एक बहुत खूबसूरत सा डिश आता है, अंदर की तरफ जाता है और एक छोटा और नफीस मुंह होता है। हाँ, ये एक अरबी की पहचान है। आंखें बड़ी बड़ी, थोड़ी सी बाहर निकली हुई, तो ये इनकी एक अपनी खूबसूरती होती है। तो ये छोटे छोटे बेबीज हैं तो बच्चों के नाम तो वैसे स्पेशल लगते हैं। हाँ। ये जो है ना ये 2 बहुत स्पेशल बेबीज़ हैं इधर के, ये दोनों अरेबियंस हैं और ये माँ के पेट में आए थे बाहर से। इनके स्टैलियंस जो हैं वो यूरोप के बहुत मशहूर स्टैलियंस हैं और ये गोल्ड है इस तरफ वाली और लेफ़्ट साइड पे सिल्वर है। इधर बहुत एक स्पेशल ब्रीड है जिसको हम कहते हैं फ्रीजियन।
अच्छा, यस सो तो ये नेदरलैंड्स की ब्रीड है, फ्रीजलैंड की। एंड ये जो है ना, एक ज़माने में जब यूरोपियन वॉर्स होती थी तो मूवीज़ में हमने देखा होगा वो नाइट्स जिस बड़े बड़े घोड़ों पे बैठे होते हैं, ब्लैक हाँ। कलर के लंबे 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 बाल होते थे अक्सर जो वो है ना। ये breed है। अच्छा, दूसरा ये कि वो जो हीरो होते थे हमारी पंजाबी फिल्मों के, तो वो अक्सर घोड़ों के पे बैठ के आते थे, तो वो वाले वो घोड़े पंजाबी वाले घोड़े उधर खड़े हुए हैं। अच्छा। अभी आपको हम जो है ना यूरोपियन वाले घोड़े, यूरोपियन वाले जो है ना वो दिखाएं। अच्छा, इतने खामोश से क्यों है ये क्योंकि इनकी ट्रेनिंग माशाल्लाह से इतनी अच्छी है। ये जो है स्टैलियन, ये इस मतलब वक्त तहजीब वगैरह इनके अंदर। बिल्कुल, ये 3 दिन पहले इम्पोर्ट हुआ। अच्छा, हाँ, so ये इसलिए अभी ज्यादा अभी खामोश पहुंचा है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो बेचारा बाहर से अपनी लाइफ एंजॉय करते हुए आया है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैलियन है क्योंकि ये रेसिंग स्टैलियन है और ये पाकिस्तान का पहला ग्रुप 1 विनर है। अच्छा, इनके जो नीचे फर्श पे चीज़ें होती हैं वो स्पेशल होती हैं या वैसे? सो डेफिनेटली स्टेबल्स के फ़र्श को प्रोटेक्ट करना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बात की, इनके हूफ्स जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। ये अपोलो आ गया, ये अपोलो है। यस यार, ये आपने बताया था कि 1 साल 8 माह। फिर भी माशाल्लाह हाइट तो वार्म ब्लड है, क्योंकि ये वार्म ब्लड है और ये इसने बहुत ज़्यादा हाइट निकाली है। अच्छा, इनकी आंखों में काजल है, ये क्या है? इसकी आंखें नेचुरली तौर पे ब्लैक हैं और इस वक्त उसको थोड़ा थोड़ा फ्लू हुआ था तो वो सेलाइन आंसू फ्लूइड आए। डाला हुआ है, वो तो अच्छा। सेलाइन ड्रिप किया हुआ है। हाय बेबी। सो ये है अपोलो। ज़्यादा राइडिंग इस पे होती है, इशू ये है कि बाकी सब स्टैलियंस हैं। सो दिस इज जस्ट टू मेक श्योर सैडल लगाने से पहले कि कोई सोर पॉइंट्स तो नहीं है, कोई पेन पॉइंट्स तो नहीं है दैट माइट इरिटेट हर वंस द सैडल इज ऑन। मतलब इसके साथ फ्रेंडली होने के लिए आपको इसको बताना पड़ता है कि नहीं, नॉट नेसेसरली बताना, दिस इज फॉर मी टू, इट्स लाइक अ ये डॉक्टर। कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन है, मजे की है। वार्म ब्लड्स में ये होता है कि वार्म ब्लड्स का स्पोर्ट में यूजुअली इनके बाल छोटे रखे जाते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से इनके पास वो सामान आ गया है कि जो बिल्कुल। राइडर के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तो अब ऐसे बता सकती है कि क्या क्या चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी होती हैं? अभी जो आपको हाथ में नज़र आ रहा है वो है इसका ब्राइडल के अंदर इसकी बिट ऑलरेडी लगी हुई है और ब्राइडल के साथ एक सेट ऑफ पूरे रिंग्स फेस होती के है। ऊपर इस पे लगाया जाता है। एग्जैक्टली, सो ये जो पूरा फेस सेट होता है ना, इसको कहते हैं ब्राइडल पीस। ये घोड़ों के मुंह में जाता है, इसको कहते हैं बिट। ये लेदर पीसेस अटैच होते हैं, उनको कहा जाता है रेन्स। क्या नाम है? मैं भी इससे बात करती हूँ। इसका नाम जूलियट है, बल्कि आए जूलियट है। इधर पकड़े, इसको कुछ भी नहीं खाएगी। There we अच्छा। go. You can touch her. जूलियट मैंने अकेले नहीं आपके पास बैठने ऊपर। फातिमा, मुझे ये बताएं कि हॉर्स राइडिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है और क्या तैयारी करनी पड़ती है? एक तो मेरे हाथ में है ऑलरेडी। बिल्कुल। सो 2 सबसे बेसिक चीज़ें जो हैं वो हैं, एक हेलमेट जो आपकी प्रोटेक्शन के लिए सर की, और दूसरा राइडिंग बूट्स जो कि मैंने पहने हुए हैं, ग्लव्स जो कि अच्छा। आपको हाथों को प्रोटेक्ट करते हैं। स्पर्स भी यूज़ किए जाते हैं, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। वो एक एक्सेसरी होती है जो बूट्स के ऊपर लगती है और पीछे उनकी एक एक्सटेंशन होती है छोटी सी। आप हॉर्स राइडर कैसे हैं? बस बचपन से था, घोड़ों के इर्द गिर्द। मेरे वालिद साहब जो हैं वो बहुत अरसा राइड करते रहे हैं, वो नेज़ाबाजी भी करते थे HSN में, फिर वो आर्मी में जाके पोलो भी खेलते थे। सो माशाल्लाह से ही वाज अ ग्रेट राइडर। जूलियट आ गई। यार, ये जी जूलियट आ गई है। सबसे मुश्किल काम जो है वो मैं करने लगी हूँ। आ जाओ। ट्राई। हाँ, सो एक हाथ इधर, एक उधर। इसको पहले किसको पकड़ना है? ये इधर, ये मैंने इसको पकड़ा हुआ, लेफ्ट पैर इधर। देयर वी गो। ऊपर खड़ी हो जाए जैसे आप स्टेयर पे यहाँ। स्टेप कर रही हैं, ठीक है? See? ओह, मैं कामयाब हो गई। See? It was so easy. Wow. So that's how you get on a horse. चलें जी, अब हम जा रहे हैं